नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। 12वीं बोर्ड के एग्जाम में मध्य प्रदेश में थर्ड आने वाली अर्चना अहिरवार की चर्चा हर जगह हो रही है। अर्चना ने कम सुविधाओं में कामयाबी को हासिल कर न सिर्फ परिवार का बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। कच्चे मकान की दीवारों से निकलती उम्मीद की रोशनी और उसी रोशनी में चमकता एक नाम, अर्चना अहिरवार। एक मजदूर की बेटी जिसने न सिर्फ करीबी की बेड़ियों को तोड़ा बल्कि मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप 3 में आकर अपने गांव का नाम भी इतिहास में दर्ज करवा दिया। तो अर्चना कितने प्रतिशत बने आप? 97.4। मैंने खुद ने पढ़ाई की और हमारे स्कूल के टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते थे, किसी चीज की कमी कभी महसूस नहीं हुई। देखा कलेक्टर साहब भी आए, आपका स्वागत किया फूल मालाओं से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। घर की टूटी हुई छत, दीवारों से झांकती धूप और बल्ब की हल्की रोशनी। शमशाबाद तहसील के सकपुर गांव की मिट्टी में पली बढ़ी अर्चना अहिरवार की कामयाबी के आगे ये रुकावट नहीं बन सकी। कभी गेहूं के ढेर पर पढ़ाई की तो कभी आंगन में। किताबों को अर्चना ने दोस्त बनाया और मजबूत इरादों से कामयाबी की नई परिभाषा लिख डाली। मम्मी पापा मजदूरी करते थे, मुझे पढ़ाया लिखाया, और आप देख रहे हैं लाइट भी नहीं है। ऐसे मौसम खराब हो जाता तो लाइट ही नहीं आती। फिर मैंने दिन में सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई की है। 2 कमरों के घर में 5 भाई बहन रहते हैं। माँ बाप खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिसके बदले उन्हें रोजाना 300 रुपए मिलते हैं। अर्चना के पास कभी किताबों के लिए पैसे नहीं थे तो कभी स्कूल जाने के लिए पैरों में चप्पल, लेकिन अर्चना ने हार नहीं मानी। 300 रुपये रोज जाते हैं। हाँ, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, पढ़ाई लिखाई खर्चा ही उसी में सो रहा है। लाइट भी नहीं है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। तो आपकी मेहनत अब सफल हो गई। सर सफल हो गई मेहनत। लड़की ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है प्रदेश में। सफल हो गई सर, 1 नंबर हमारी मेहनत सफल हो गई। जो हमने चाही थी वो हमारी मेहनत आगे भी पढ़ाएंगे इसी तरह। जो मजदूरी करेंगे तो भी पढ़ाएंगे उसको। बहुत अच्छा लग रहा है। मजदूरी करी, धान लगाते थे खेतों में खच खच के, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के उसे पढ़ाया, उसकी फीस भरी, उसे लिखाया, नौकरी की योग बनाया। ऐसा ही करती थी, कहूँ आंगन में बैठ गई, कहूँ द्वारे में बैठ गई, ऐसे ही पढ़ती थी। और देख रहे कच्चा सो ये वो बहुत पलस्तर हुआ नहीं है। लोन ले ले छत डाली, मजदूरी कर कर के किस्त भर रहे हैं, लोन ली है उसकी। ऐसे ही पढ़ाया लिखाया, बड़ी मजदूरी मुश्किलों से पूरी है। जितने पूरे ही पढ़ रहा है और सबकी अभी 10,000 रुपये फीस भराएगी, मजदूरी करके वो भी भरेंगे। 12वीं बोर्ड में अर्चना ने 97% अंक हासिल किए। अर्चना ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। आर्ट्स में आपने टॉप किया, तो कभी परेशानी तो आती होंगी घर में, जैसे लाइट भी नहीं रहती है। अब कोचिंग भी जाते थे क्या आप? नहीं। अच्छा, बगैर कोचिंग के फिर कैसे पढ़ाई कर लिया आप? मैंने खुद ने पढ़ाई की और हमारे स्कूल के टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते थे, किसी चीज की कमी कभी महसूस नहीं हुई। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कोचिंग लगवाना भी जरूरी है, कोचिंग बगैर के नहीं होती पढ़ाई। तो जरूरी थोड़ी ना है कि कोचिंग भी लगाओ, खुद पढ़ के भी बन सकते हैं। कोचिंग में क्या पैसे फेंकना ही है। तो आपने कैसे पढ़ाई की फिर? कैसे समझा? कुछ जब समझ में नहीं आता होगा तो फिर कैसे पूछते हो गया? जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं टीचर से पूछ लेती, वो बहुत अच्छे से समझा देते थे। मैंने देखा कलेक्टर साहब भी आए, आपका स्वागत किया फूल मालाओं से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप आगे क्या बनना चाहते हैं? काय की तैयारी? आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आईएएस मतलब जो पिछड़े गांव हैं, आपने देखा ना अभी कैसी कच्ची सड़कें हैं हमारे गांव में। ऐसे बहुत सारे पिछड़े गांव हैं जो मतलब बहुत गरीब है, उनका विकास करने के लिए। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी पास होते हैं और टॉप करते हैं? मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब ज्यादा पैसे दे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ के टॉप कर सकें। एक गरीब का बच्चा भी अच्छे से मेहनत करके सरकारी स्कूल में भी टॉप कर सके। अर्चना की कामयाबी का जश्न पूरे गांव में मनाया गया। फूलों की बारिश की गई। खुद विदिशा के कलेक्टर बधाई देने अर्चना के घर पहुंचे। अर्चना की सफलता को देख अब गांव के दूसरे बच्चे भी
अर्चना जैसा बनना चाहते हैं। बहुत मेहनत करती थी, अंधेरे में पढ़ती थी। पापा मम्मी तो मजदूरी करते हैं, उसी से पढ़ा है। उसी से पढ़ा है। हाँ तो पर डे मजदूरी करने जाते हैं, हाँ तो सभी लोगों को मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं। हाँ। अच्छा, कोचिंग वगैरह जाती थी? नहीं। जाती? बगैर कोचिंग के हाँ। उसने टॉप किया? ये सब जरूरी नहीं है कि कोचिंग जाओ, बिना कोचिंग जाए भी पढ़ सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। हाँ। दिन रात पढ़ाई करती थी वो। मैं उससे बोलती थी विदिशा चल, बोलती थी नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करना है। घूमने भी नहीं जाती थी वो, पढ़ाई पे ही ध्यान देती थी। और आज उसने तीसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया है। आपको भी खुशी है? हाँ, अच्छा मुझे लग रहा है। अच्छा लग रहा है। 500 में से 487 अंकों के साथ टॉप 3 में अपनी जगह बनाकर अर्चना ने साबित कर दिया, अगर इरादे पक्के हो तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। गरीबी अमीरी का कोई मायना नहीं है तालीम हासिल करने में। एक बार मन में ठान लो तो बस पूरी हो जाती है। अर्चना का सपना है आईएएस बने। अर्चना चाहती है आईएएस बन के अपने घर की, अपने गांव की, अपने समाज की गरीबी दूर कर सकें। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी।